Hello बच्चों, let's see the question. Question is both autogamy and geitonogamy are prevented, and the options are papaya, cucumber, castor, maize. So let's see what is the case here. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन को सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है वो है कि हमें ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी के बारे में पता होना। लेट्स सी टर्म्स ऑटोगैमी एंड द जिटोनोगैमी। तो ऑटोगैमी, ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमी मीन्स मैरिज। तो ऑटो इसमें क्या होता है, जैसे सपोज एक प्लांट है, ये फ्लावर है एंड दिस फ्लावर इज हैविंग बोथ, this plant is having both male and female reproductive parts. So this is the female reproductive part and this is the male, इस तरह से। and the pollen grains of this flower is transferred on the stigma of same flower. तो यहाँ पे क्या है, flower is same, तो same flower is there and that flower is bisexual. This bears both stamen and the pistil. तो एक ही फ्लावर के स्टेमन से एंथर का से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, इट इज कॉल्ड द ऑटोगैमी। जबकि जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी जिटो वर्ड का मतलब क्या होता है, नेबर, एंड गैमी मीन्स होता है मैरिज। तो ये नेबरहुड मैरिज है। क्या होगा, जैसे प्लांट तो सेम है, बिकॉज दिस इज द प्लांट एंड इट इज हैविंग स्टेमिनेट फ्लावर्स, ये तो हो गए स्टेमिनेट फ्लावर्स, and there is the pistillate flowers. So the pistillate flower, तो ये मेल फ्लावर हो गया, ये फीमेल फ्लावर है। अब पोलन ग्रेन्स इसके एंथर से स्टिग्मा पे जा रहे हैं, तो ये जो पॉलिनेशन होगा, दिस पॉलिनेशन इज कॉल्ड द जिटोनोगैमी। यहाँ पे कंडीशन क्या है, फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, और ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, और जो प्लांट है, द प्लांट इज बियरिंग बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द सेम प्लांट। तो अगर दोनों ही तरह के फ्लावर्स सेम प्लांट पे प्रेजेंट है तो प्लांट क्या हो गया, मोनोइशियस। तो अगर ऑटोगैमी की बात करें तो ऑटोगैमी के लिए कंडीशन जो रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए, बाइसेक्सुअलिटी जरूर होनी चाहिए। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल ही नहीं है तो फ्लावर्स एक स्टेमन से एंड स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो ही नहीं पाएंगे। और जिटोनोगैमी के लिए मोनोइशियस कंडीशन का होना जरूरी है, बिकॉज यहाँ प्लांट सेम है, एक ही प्लांट पे दोनों तरह के फ्लावर्स का होना। अगर कोई प्लांट ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है तो उनके अंदर चांसेस है ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी हो। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे पपाया की बात करें तो पपाया के अंदर क्या होता है, पपाया इज अ प्लांट, इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट। प्लांट पपाया इज अ डायोइशियस प्लांट। एक प्लांट होगा जिसपे सिर्फ मेल मेल फ्लावर्स आएंगे और एक प्लांट होगा जिसपे सिर्फ फीमेल फीमेल फ्लावर्स आएंगे। तो बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट, डायोइशियस कंडीशन है। अब डायोइशियस कंडीशन है और फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है, सो क्या ऑटोगैमी हो सकती है, नहीं। ऑटोगैमी होने के लिए तो फ्लावर्स का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है, तो ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड। और साथ में जिटोनोगैमी भी नहीं हो सकती, क्योंकि जिटोनोगैमी में प्लांट क्या होना चाहिए, सेम, लेकिन एक प्लांट पे तो एक ही टाइप के फ्लावर्स हैं, तो जिटोनोगैमी इज आल्सो प्रिवेंटेड। तो ऑप्शन तो राइट जो आंसर होगा वो तो पपाया ही होगा, क्योंकि पपाया के प्लांट्स के फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं और प्लांट खुद डायोइशियस है, बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट। अब जब हम बात करें कक्यूम्बर की, तो कक्यूम्बर के अंदर क्या होता है, तो कक्यूम्बर के अंदर कंडीशन क्या है, कक्यूम्बर इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोइशियस प्लांट। तो मोनोइशियस प्लांट है, बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट्स स्टार्स आर देयर ऑन द सेम प्लांट। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो सकती है, हियर जिटोनोगैमी कैन बी देयर, तो जिटोनोगैमी इज नॉट प्रिवेंटेड, तो इट कैन बी देयर। तो ये तो हो गया डिस्कार्ड, क्योंकि हमें बताना है वो प्लांट जहाँ पे दोनों ही प्रिवेंट हो रखी हो। सी ऑप्शन है कैस्टर, तो कैस्टर में भी कंडीशन कैसी होती है, कैस्टर इज ऑल्सो अ मोनोइशियस प्लांट, यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर्स तो डिफरेंट है बट है तो सेम ही प्लांट पे, यहाँ पे भी जिटोनोगैमी होने के चांसेस आर देयर, सो इट नॉट प्रिवेंटेड।
तो ये जिटोनोगैमी कैन बी देयर, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली मेज के अंदर भी क्या है, मेज के अंदर भी मोनोइशियस कंडीशन है, तो यहाँ पे भी जिटोनोगैमी कैन बी देयर। ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट जिटोनोगैमी कैन बी देयर। तो ऐसा प्लांट जिसके अंदर दोनों ही कंडीशंस नहीं हो सकती वो है पपाया। और इसके रीजन क्या है कि पपाया के प्लांट्स डायोइशियस है, तो यहाँ पे ना तो ऑटोगैमी हो सकती है ना जिटोनोगैमी हो सकती है। तो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर कि राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.